बच्चों, आज हम लोग प्राप्ति भुगतान खाता वैसे तो बनाना सीख चुके हैं, लेकिन अब प्राप्ति भुगतान खाते से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने बोला था आप लोगों से जहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी मैं ब्लैक बोर्ड पर भी आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल आज मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक प्राप्ति भुगतान खाते के क्वेश्चंस में किया कुछ नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ प्राप्तियों को डेबिट में दिखाया है और भुगतान को क्रेडिट में दिखाया है। नॉर्मली जो पैसा आया उसको डेबिट में दिखाया है और जो गया उसे क्रेडिट में दिखाया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, यह आपके लिए और भी अच्छा है साबित होगा क्योंकि नेपानगर से संबंधित भी है। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर पूजा क्लब नेपानगर का 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। देखिए भैया, 31 दिसंबर 2017 को साल ख़त्म हो रहा है, मतलब आपको प्राप्ति भुगतान खाता 2017 का बनाना है। ठीक है, 2017 का, इसका मतलब 2017 आपके लिए चालू वर्ष है, 2016 आपके लिए गत वर्ष है और 2018 आपके लिए अगला वर्ष है। प्राप्ति भुगतान खाते में चालू वर्ष और गत वर्ष और अगले वर्ष से संबंधित सारी चीज़ें आ जाती है अगर वो आपको प्राप्त हो रही है तो। ठीक है, देखते हैं। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे, देखिए, पूजा क्लब नेपानगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। डेबिट में रिसिप्ट्स आएगी प्राप्तियाँ और क्रेडिट में भुगतान आएगा पेमेंट। एक एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आपको समझाने के साथ साथ समझा भी दूंगा जमाते कैसे हैं। शुरुआत रोकड़ शेष से होती है। 1 जनवरी 2017 को रोकड़ शेष कितना दिया है, 4000। बैंक शेष रोकड़ शेष इसे डेबिट में लिख दिया जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4000 रुपये। ठीक है, ये डेबिट में लिख दिया गया है। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। उसके बाद हम आते हैं सदस्यता शुल्क पर। सदस्यता शुल्क को चंदा भी कहा जा सकता है क्योंकि सारे सदस्य मिलकर चंदा जमा करते हैं, दोनों एक ही है। क्लब के लिए प्राप्ति है। क्लब में 400 सदस्य हैं। कितने हैं, 400। मैंने अंडरलाइन किया है। प्रति सदस्य 30 रुपये चंदा देते हैं, मतलब एक सदस्य को 30 रुपये चंदा देना है। 50 सदस्यों ने चंदा नहीं दिया। देखो भैया, मैंने बोला था कि प्राप्ति भुगतान खाते में जो दिया है, जो आया है उसकी एंट्री होगी और जो दिया है उसकी एंट्री होगी। जो मिलना बाकी है और जो देना बाकी है इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ठीक से देखिए, 400 सदस्य है, 30 रुपये चंदा देते हैं, तो 400 गुणित 30 के हिसाब से 12,000 रुपये आपको इस साल का चंदा मिलना चाहिए। क्या ये मिला? नहीं। 50 सदस्यों ने चंदा नहीं दिया, तो 400 में से 50 लोगों ने चंदा नहीं दिया, इसका मतलब 350 लोगों ने चंदा दिया है। तो आप 350 लोगों की ही एंट्री करेंगे। 350 गुणित 30 ये होगा 10,500। यानी आपको इस साल जो चंदा मिला है वो 10,500 मिला है। जिन लोगों से नहीं मिला उनका छोड़ देंगे। 400 सदस्य थे, ठीक है, मान लिया, लेकिन उसमें से 50 लोगों ने चंदा ही नहीं दिया, तो फिर ये होगा कि वो 50 को काउंट नहीं करेंगे, 400 पर ही, 400 में से 50 माइनस करके 350 लोगों ने आपको चंदा दिया, तो 350 गुणित 30 के हिसाब से आपको इस साल चंदा मिलेगा 10,500 सन 2016 का। और 20 सदस्यों ने आने वाले वर्ष का चंदा भी दे दिया, तो 20 सदस्य अगले साल का चंदा भी दे रहे। और भाव क्या है, उसका रेट क्या है, 30। 20 गुणित 30 यानी 600। ये भी आपको मिल गया। यानी आपको इस साल कितना चंदा मिला, चंदा यानी सब्सक्रिप्शन होता है, 2017 में 350 लोगों से मिला, 30 के भाव से, 30 के रेट से 10,500। और अगले साल आपको 20 लोगों ने 30 के हिसाब से 600 रुपये चंदा दिया, यानी आपको 2 बार चंदा मिला। कैसे 2 बार मिला, समझ गए कैसे? इस साल 350 लोगों से 30 रुपये के हिसाब से और अगले साल के 20 लोगों का 30 रुपये के हिसाब से, यानी आपको 2 बार चंदा मिला। इस प्रकार आपका कुल मिलाकर 2 चंदे मिले। उसके बाद है ब्याज। क्लब को बैंक खाते पर 50 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए मतलब ये डेबिट में आएगा, और 25 रुपये प्राप्त होना शेष है, तो इस पर क्यों ध्यान दे रहे भाई? जो प्राप्त हुआ उसको लो, जो बाकी उसको छोड़ दो। ठीक है, तो देखिए डेबिट में आया है टू इंटरेस्ट 50 रुपये। ठीक है, दिखा, आप दिखा, टू इंटरेस्ट 50 रुपये।
उसके बाद फर्नीचर, नवंबर में फर्नीचर हेतु 1000 रुपये अग्रिम दिए। अग्रिम दिए मतलब आपने फर्नीचर बनाने वाले को 1000 रुपये एडवांस में दे दिए कि भाई हमारे क्लब में फर्नीचर बना के ला दे, परंतु वर्ष के अंत तक 800 का फर्नीचर प्राप्त हुआ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, प्राप्ति भुगतान खाते में जो खर्चा हो चुका है उसको दिखाएंगे। आपने फर्नीचर बनाने वाले को 800 रुपये दे दिए, फिर वर्ष के अंत में कितने का फर्नीचर बन के आया, पूरा बन के आया, आधा बन के आया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 800 रुपये का फर्नीचर बनाने वाले को 800 रुपये 1000 रुपये दे दिए है, उसने 800 का फर्नीचर बना के लाया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जेब से फर्नीचर के लिए कितने पैसे चले गए, 1000, तो ये आप लोग का भुगतान है। बाय में आएगा, बाय फर्नीचर 1000 रुपीज़। बिजली के पंखे, बिजली के 4 पंखे आपने खरीदे हैं, प्रत्येक की कीमत 450 रुपये। मतलब आपने 4 पंखे 450 के भाव से उधार खरीदे, मतलब 1800 रुपये के पंखे आपने उधार खरीदे। नहीं, उधार खरीदे हैं, इसका मतलब आपके पास से पैसे तो गए नहीं, इसकी एंट्री तो होगी नहीं, लेकिन उसमें से 1200 का भुगतान किया, लेकिन आपने 1800 में से 1200 चुका दिए, तो जो चुका दी उसकी एंट्री तो करो, क्योंकि तो भुगतान है ना। तो देखिए, बाय इलेक्ट्रिक फैन 1200 रुपये की एंट्री की गई है। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, तो आगे आपको मिलेगा विद्युत व्यय। विद्युत व्यय यानी इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, 250 रुपये चुकाए गए हैं, 25 रुपये देना बाकी है। तो जो चुकाया गया है उसकी एंट्री करो ना भाई, जो देना बाकी है उसको क्यों एंट्री कर रहे हो। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो दिया उसकी एंट्री करो, जो देना बाकी है उसको छोड़ दो, जो मिला उसकी एंट्री करो, जो मिलना बाकी है उसको छोड़ दो। तो बाय इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 250 रुपये। उसके बाद किराया, क्लब के भवन का किराया 150 रुपये प्रति माह की दर से अप्रैल 2018 तक दे दिया। देखिए, आपको 2017 का खाता बनाना है, तो 2017 की शुरुआत 1 जनवरी से 31 दिसंबर होती है, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2017 तक 12 महीने होते हैं। यानी आपने 12 महीने का किराया दिया है। उसके अलावा आपने ये किराया दिया कहाँ तक है, अप्रैल 2018 तक। यानी आपने 2017 के 31 दिसंबर तक का किराया तो दिया ही दिया है, और अप्रैल के 2018 तक का किराया भी दे दिया। यानी आपने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2018 के 4 महीने का किराया और ज़्यादा दे दिया। आपको देना कहाँ का था, देखिए आपको अकाउंट बनाना है 2017 का। 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक 12 महीने का किराया आप दे चुके हो, और उसके साथ साथ आपने अप्रैल 2018 तक का किराया भी दे दिया। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपने 4 महीने का और किराया दे दिया। मतलब आप लोगों ने किराया जो दिया है वो 12 और 4 16 महीने का दिया है। तो भैया 150 गुणित 16, 150 इंटू 16, 16 महीने का किराया आपने दिया है। तो 150 का गुणा 16 से करके, क्योंकि प्रति माह के हिसाब से का आपने किराया दिया है, आपको क्रेडिट में 150 गुणित 16 करके 2400 रुपये दिखाया जाएगा। ठीक है, 2400 रुपये। और आखिरी में आपने टाइपराइटर खरीदा है 5000 रुपये का, वो भी उधार। देखिए भाई, उधार खरीदा है, इसका मतलब आपकी जेब से पैसा तो गया नहीं है, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होगी। लास्ट में आंसर कैसे निकलेगा, जैसा हमेशा निकलता है, डेबिट का टोटल लगा दो, उसमें से क्रेडिट माइनस कर दो, आपका बैलेंस आ जाएगा।